ट्रेंड टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेंड। आज हम यहाँ स्टॉक ऑफ द वीक देखेंगे जो कि रहेंगे जनवरी मंथ के सेकंड वीक के लिए। वीडियो में आगे जाने के पहले कल हमने जो इंट्राडे स्टॉक दिया था एपेक्स प्रोजन का, उसमें 20 पॉइंट कैप्चर हुए हैं। साथ ही में निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस दी थी। जो हमने लेवल दी थी वहाँ से उसने अप मूव का ट्रेंड दिखाया है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम स्टॉक ऑफ द वीक का पहला स्टॉक देखते हैं जिसका नाम है अनंतराज लिमिटेड। अनंतराज लिमिटेड का कंपनी का जो ऑल टाइम लो है वो है 13 रुपये और ऑल टाइम हाई है 950। अनंतराज लिमिटेड ये कंपनी रियलिटी सेक्टर और डेटा सेक्टर में वर्क करती है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरह है। प्रमोटर का इसमें 60% होल्डिंग है। एफआई और म्यूचुअल फंड का 15% और रिमेनिंग जो 24% है वो पब्लिक के पास इसमें होल्डिंग है। इसका टेक्निकल पैटर्न इस तरह है। इसका 50 डेज जो ईएमए है वह है 572 एंड 100 डेज ईएमए 580 और 200 डेज ईएमए 578। ये अपने 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक बुलिश साइन बता रहा है। कल के सेशन में इसमें एक अच्छी बाइंग हुई है। अब हम इसका आपको वन डे का चार्ट बताते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें अच्छे वॉल्यूम में बाइंग हुई है। कल इसमें 5.50 मिलियन के शेयर की ट्रेडिंग हुई है। अब इसको हम वन वीक के चार्ट में ले जाते हैं जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा इसमें आने वाली वीक में ट्रेड करना है। आप देख सकते हैं कि इसने जो प्रीवियस हाई बनाया था वो बनाया था 754 का। वहाँ से ये रिट्रेस होके 500 तक आया है और अब अपनी नेक्स्ट मूव के लिए दिखा रहा है। यह अनंतराज का वन वीक का चार्ट है। वन वीक के चार्ट में हर कैंडल एक वीक की है। अनंतराज का इसमें हमने दो इंडिकेटर लिए, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज 9। जैसे ही अनंतराज का चार्ट वन वीक में अपना जो रजिस्टर है 670 इसे ब्रेक करता है तो ये अपने अप ट्रेंड के जो हमने इसके रजिस्टर दिए वहाँ तक जा सकते हैं। साथ ही में आप इसको स्विंग ट्रेड में भी देख सकते हैं। अब हम इस वीक का दूसरा स्टॉक ऑफ द वीक देखेंगे। हमारा जो दूसरा स्टॉक ऑफ द वीक है उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ये एक पीएसयू सेक्टर में वर्क करती है, माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स में। इसका जो ऑल टाइम लो है वह है 109 और ऑल टाइम हाई है 544। अब इसका हम आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताते हैं। इसमें प्रमोटर की 64%, पब्लिक की 6% और जो रिमेनिंग 30% होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, यानी एफआई और म्यूचुअल फंड के पास। इसका टेक्निकल पैटर्न इस तरह है। इसका जो 50 डेज ईएम है वो 388 एंड 100 डेज ईएम है 387 और 200 डेज ईएम है 391। ये अपने 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसे हमने पिक करने का एक और रीज़न है, कल इसमें एक न्यूज आई है कि कोल इंडिया ये कंपनी जनवरी 1 2026 से अपना जो बायर है वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में भी अपने ई ऑक्शन के थ्रू पर अपना जो फुटप्रिंट है वो वहाँ स्प्रेड कर रही है। तो कोल इंडिया में एक अच्छी गुड न्यूज़ है। अब इसे हम वन वीक के चार्ट में ले जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोल इंडिया ने जो सितंबर 2024 में हाई लगाया था वो था 510। वहाँ से ये रिट्रेस होके 340 तक आया है, यानी कि 40% की इसमें रिट्रेसमेंट हुई है। वहाँ उसके बाद उसने कंसोलिडेशन फेज बताया है और इस वीक ही उसने अपने जो रजिस्टर था 400 और 415 को ब्रेक किया है। अब ये अपने नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो गया है। हमने कोल इंडिया का ये वन वीक का चार्ट लिया है और दो इंडिकेटर लिए हैं, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज नहीं। साथ में इसका सपोर्ट और रजिस्टेंस दिया है। आप इस सपोर्ट और रजिस्टेंस के हिसाब से इसे
ट्रेड कर सकते हैं। हम इसकी रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे। हम इसे 415 तक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर इस बीच में 415 टू 20 के बीच में अगर ये रिट्रेस करता है तो एक अच्छा हमें अप ट्रेंड के लिए इसे आने वाले वीक में देख सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। हमें आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।